Hello everyone, welcome to Dr. RP classes. Today we will attempt to understand the executive, which we discussed in the previous class as one of the organs of the government with the help of a PPT presentation. तो आज हम PPT presentation के जरिए एग्जीक्यूटिव के बारे में समझेंगे जो पिछली क्लास में मैंने ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। आज उसको डिटेल में एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो आज सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है, यानी कि कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है? द एग्जीक्यूटिव इज़ द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज। इट मैनेज administration and governance of the country. Example: president, prime minister, governors and ministers etc. तो जो कार्यपालिका है वो गवर्नमेंट का एक ब्रांच है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉज को। मतलब जो लॉज बनाती है लॉ मेकिंग बॉडी लेजिस्लेचर, उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो इम्प्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। ये इसके लिए जिम्मेदार होती है। इट मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को संभालती है। इसके एग्जांपल्स हैं बच्चों, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, मिनिस्टर्स। तो अब देखते हैं टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। कितने टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं? तो देखते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इलेक्टेड लीडर्स लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होंगे, राजनीतिक कार्यपालिका जो होंगे, वो होंगे इलेक्टेड लीडर्स जो होंगे, जो चुनकर आएंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स। परमानेंट एग्जीक्यूटिव, कुछ परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं लाइक सिविल सर्वेंट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सिविल सर्वेंट्स होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वो सब परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। इसके बाद होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, मतलब संवैधानिक प्रधान जो सेरेमोनियल हेड है लाइक द प्रेसिडेंट। जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होते हैं, या नॉमिनल हेड या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं हम अपने प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। रियल एग्जीक्यूटिव, तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? एक्चुअल डिसीजन मेकर लाइक द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। जो रियल एग्जीक्यूटिव होंगे वो प्राइम मिनिस्टर्स हो सकते हैं और कैबिनेट जो उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो होता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव के फंक्शन क्या हैं। तो इम्प्लीमेंट्स लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर, कंडक्ट्स फॉरेन रिलेशंस, प्रिपेयर्स पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मैनेज डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो जो फंक्शन है इसका, कार्यपालिका के जो कार्य की जो शक्तियां हैं वो क्या है? तो लॉज जो पास हुए हैं लेजिस्लेचर के थ्रू उनको इम्प्लीमेंट करना, मेंटेन करना लॉ और ऑर्डर को, कंडक्ट फॉरेन रिलेशन जितने भी हमारे बनते हैं उनको कंडक्ट करवाना, प्रिपरेशन पॉलिसीज़ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जितने भी देश भर में पॉलिसीज़ बन रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बन रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन करना, उनकी तैयारी करना। मैनेज डिफेंस एंड सिक्योरिटी, डिफेंस और सिक्योरिटी को भी मैनेज करना, ये इनका काम होता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी करते हैं, यानी कि प्रशासनिक कार्य भी इनको दिए गए हैं। तो पहला है अपॉइंट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो अपॉइंट होते हैं वो इनका काम होता है। सुपरवाइज डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज़, तो डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करना और मिनिस्ट्रीज़ को सुपरवाइज करना, ये इनका काम होता है। एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन का काम सही तरीके से सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए इसकी गारंटी होती है। और एग्जीक्यूट वेलफेयर स्कीम्स एंड पॉलिसीज़, तो जो भी वेलफेयर स्कीम्स और पॉलिसीज़ होते हैं उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब उसको चलाना, ये भी उनका काम होता है। नेक्स्ट फंक्शन है बच्चों लेजिस्लेटिव फंक्शन। तो इसमें है सजेस्ट एंड ड्राफ्ट्स न्यू लॉज। जो लॉज बनते हैं उनकी ड्राफ्टिंग करना और नए नए सजेशंस देना, ये भी इनका कार्य होता है। समन्स एंड डिज़ॉल्व द लेजिस्लेचर। डिज़ॉल्व को समन करना मतलब बुलाना, और भंग करना, आहूत करना और भंग करना, ये इनका काम होता है। इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग इमरजेंसीज़। तो जो इमरजेंसी के दौरान जो
ऑर्डिनेंस निकाले जाते हैं उन पे इनका कंट्रोल होता है। पार्टिसिपेट्स इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, जो भी लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है उस पे भी इनको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फंक्शन। कुछ फाइनेंशियल फंक्शन हैं, जैसे देख लेते हैं। प्रिपेयर्स द एनुअल बजट, एनुअल बजट को प्रिपेयर करना, तैयार करना। कंट्रोल्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो होगा, खर्चे जो होंगे गवर्नमेंट के, उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा उसके लिए काम करते हैं। कलेक्ट्स टैक्सेस एंड मैनेजेस रेवेन्यू, तो राजस्व के जो मैनेज टैक्स और जो कलेक्ट करने की बात होती है, और रेवेन्यू मतलब राजस्व, उसको कैसे मैनेज करना है उसके भी काम करते हैं। प्लान्स इकोनॉमिक पॉलिसीज़, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए भी प्लान करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों जुडिशियल एंड मिलिट्री फंक्शंस। तो मिलिट्री और जुडिशियल फंक्शन भी कुछ हैं, तो देखिए ग्रांट्स, पार्डन्स एंड रिप्राइव्स, क्षमादान की जो शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति की, तो क्षमादान करने की और राहत देने की शक्ति। अपॉइंट्स जजेस इन मेनी कंट्रीज़, जैसे मेनी कंट्रीज़ में जजेस की नियुक्ति भी होती है तो वो कार्यपालिका के थ्रू होती है। एक्ट्स एज कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्म फोर्सेस के जो कमांडर्स होते हैं उसके भी एक्ट्स को करना। और प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी, और नेशनल सिक्योरिटी को हमेशा अपने राष्ट्रीय हित को प्रोटेक्ट करना, ये भी इनका कार्य होता है। तो अंत में हम लोग देख लेते हैं कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न में है द एग्जीक्यूटिव इज़ एसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो एग्जीक्यूटिव के एसेंशियल फंक्शन है वो है गवर्नमेंट को सुचारू ढंग से चलाना। इट कनेक्ट्स लॉज विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। इफिशिएंट एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एंश्योर्स नेशनल डेवलपमेंट। इसमें लॉज के साथ कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करना है और किस तरह से लीडरशिप को एंश्योर करके नेशनल डेवलपमेंट के लिए चलाना है, नेशनल डेवलपमेंट के कार्य करने के लिए किस तरह से एंश्योर करना है, अपनी पूरी एफर्ट लगा देनी है। तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव बहुत तरह के कार्य करती है गवर्नमेंट के लिए। लॉज को इम्प्लीमेंट करना और इनका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। तो आज के लिए हम लोगों ने देखा एग्जीक्यूटिव। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो हम लोग इसके दूसरे स्वरूप को देखेंगे, लाइक लेजिस्लेचर और जुडिशरी, उनको देखेंगे। तो इसी तरह के वीडियोस और एजुकेशनल स्टडीज़ के लिए आप देखते रहें डॉक्टर आरपी क्लासेस। और अगर अच्छा लगे तो आप अपने कमेंट्स, अपने सुझाव, अपने विचार दे सकते हैं। और अगर और भी इससे भी ज़्यादा कुछ इनोवेटिव आपको एजुकेशनल वीडियोस देखने हो तो उसके लिए भी आपके सुझाव में आमंत्रित करती हूँ। और इसी तरह से वीडियोस को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।